गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले तो हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो अपना होगा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। उसके साथ में एक चीज और जोड़ेंगे अपन, डिस्टेंस, जो होगी दूरी। ओके, सबसे पहले तो अपने को समझना होगा काम, समय और दूरी के बारे में कि भाई होता क्या है। ठीक है, सपोज दैट आप कोई काम करते हो, ठीक है ना, तो आप जो काम करोगे उसमें आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, पढ़ाने का मुझे क्या लग रहा है, समय लग रहा है ना। तो मेरा क्या हो गया, काम हो गया पढ़ाना, और जो पढ़ा रहा उसमें क्या लगेगा, समय, राइट। और जो पढ़ा के जाऊंगा तो मुझे कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ दूरी के साथ में मैं एक और जोड़ूंगा, मजदूरी। अगर मैं कुछ पढ़ा के जाऊंगा या काम करके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, इसकी पेमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। बात को समझे, यानी काम करने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। और अगर अब मैं समय खर्च कर रहा हूं तो समय खर्च करने के बदले मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। ठीक है, वो क्या हो गई, मेरी मजदूरी हो गई। दूसरी चीज, सपोज दैट आप एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन चलना उसका क्या हो गया, काम हो गया। और चलने में जो समय जो लग रहा है टाइम, वो क्या हो गया, उसका समय। और जितने समय में वो दूरी तय करेगी, ठीक है ना, जितने समय में वो चलेगी वो क्या हो गई, उसकी दूरी, राइट। जैसे सपोज दैट एक ट्रेन यहां से चली, स्टेशन क्या हो गया ए, ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी ट्रेन हो गई। इतनी लंबी होती है ट्रेन, ओके। ये ट्रेन यहाँ से चलती हुई सुचक 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 यहाँ पे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे ट्रेन पहुंच गई, ठीक है ना। तो यहां से ट्रेन का चलना तो क्या हो गया, काम। यहां से यहां तक क्या होगी, इसकी दूरी। और जो दूरी तय की उसमें क्या लगा, इसको समय। तो तीनों आपस में क्या होंगे, जॉइंट होंगे। यानी कोई काम करोगे तो आपको क्या लगेगा, समय। और समय खर्च करोगे तो आपको क्या मिलती है, मजदूरी। या आप लोग जो समय में आप दूरी तय करते हो वो क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो अपना है टाइम एंड वर्क। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। एक बार मजदूरी को आप भूल जाना, मजदूरी लास्ट में ऐड करेंगे, पहले इन तीन चीजों को लेकर चलेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा बोले तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाएगी, एकांक समय में तय की गई दूरी आपकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ठीक है, फॉर्मूला अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, चाल बराबर दूरी बटा समय। जल्दी से ऑनलाइन आइए भैया, जल्दी आओ प्रियांशु। लिख लिया टॉपिक, क्या हो गया अपना, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। बात को समझ गए। इसी की अपन तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। एक फॉर्मूला अपन किसका बना सकते हैं, दूरी का। तो दूरी अगर अपने को निकालनी है तो दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, यानी कि चाल गुणा में समय। ठीक है, बात को समझे। अगर दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय। जो तीसरी चीज है वो आपकी क्या मेरे भाई, टाइम, यानी कि समय। अगर आपको समय निकालना है, क्या निकालना है, समय, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। तीन फॉर्मूले आपके पास आ गए। पहला आ गया चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूसरा आ गया दूरी बराबर चाल गुणा में समय, और तीसरा आ गया दूरी बटा में चाल। ये तीन फॉर्मूले अपने को क्या लेने हैं, काम में लेने। लेकिन उसको पहले अपन दो तीन चीजें और पढ़ते हैं कि अगर आपके पास समय यानी कि जो टाइम है, क्या है, टाइम। अगर आपके पास टाइम घंटे में है, कोर्स में है, किसमें है, कोर्स या घंटे में, तो आपके किलोमीटर भी किस में होने चाहिए बेटा, किलोमीटर में होने चाहिए।
जो यूनिट होती है, कहने का मतलब जो आपके पास यूनिट दी गई है वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि आपके पास समय घंटे में है, कोर्स में है, तो आपके जो किलोमीटर है वो किस में होगी, सॉरी जो दूरी है वो किस में होगी, आपकी किलोमीटर में होगी, राइट। सपोज दैट आपके पास समय सेकंड में है, समय किस में है, सेकंड में, समय किस में बेटा, सेकंड में है, तो दूरी आपकी किस में होगी, मीटर में होगी, किस में होगी, मीटर में होगी। बात को समझे, कहने का मतलब यदि आपके पास दूरी है वो किलोमीटर में है तो समय किस में होगा, किलोमीटर में होगा। यदि आपके पास समय सेकंड में है तो दूरी किस में होगी बेटा, मीटर में आपके पास होगी। ठीक है, बात को समझे। दो चीजें आपको याद हो गई। पहली कौन सी, फॉर्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, राइट। ठीक है, चाल को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग देखो इधर कहाँ गया फॉर्मूला, ये तो हो गई आपकी स्पीड। ऐसे नहीं बोलते कितनी स्पीड हो आपकी गाड़ी चल रही है, वो लग रहा है ना, तो वो क्या हो जाती है, उसकी चाल हो जाती है। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, यानी कि डी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, उस समय को क्या बोलते हो आप लोग, टाइम, यानी कि टी से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो इसको लिखेगा तो एस इक्वल टू क्या लिखेगा, डी बाई टी, यानी जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस और टाइम का क्या होता है, तुलना होती है। बात को समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने क्या देखी है कि अगर आपके पास समय किस में है, घंटे में है, तो दूरी किस में होगी बेटा, किलोमीटर में होगी। ठीक है, फिर अगर आपके पास समय सेकंड में है तो दूरी किस में होगी बेटा, मीटर में आपके पास होगी। बात को समझे, कोई दिक्कत है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सपोज दैट कोई ट्रेन जा रही है या कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने की दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बात को समझे, कितने समय में, जो टाइम दे रहा हूं ये 20 किलोमीटर की कितने घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है। ठीक है ना, कितने घंटे में तय करती है, 2 घंटे में ये तय करती है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो वो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, चाल बराबर दूरी बटा में समय। यानी कि अपने को स्पीड निकालनी है, तो कितने में है बेटा, 20 किलोमीटर, और समय कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 10। अब इसके आगे यूनिट लगाना कभी मत भूलना, क्योंकि आंसर गलत करते हैं बच्चे तो वो किस में कर देते हैं, यूनिट में गलत करते हैं। ठीक है ना, तो आपको यूनिट याद होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर में है और ये किस में है, घंटे में है, तो स्पीड क्या आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझे, कोई दिक्कत आएगी बच्चा, नहीं आएगी ना। कहने का मतलब जो तीसरी यूनिट निकल के आती है वो किस में निकल के आती है, चाल में, और जो चाल की जो यूनिट होगी या तो आपके पास होगी किलोमीटर प्रति घंटा या आपके पास होगी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, जो चाल की आपके पास यूनिट होगी वो क्या होगी, या तो होगी किलोमीटर प्रति घंटे में या आपके पास किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड। बात को समझे, हाँ या ना बोल, समझे ना मेरे भाई। अब देखो इन चीजों को आप नोट करो, पहले तो काम और समय, दूरी मजदूरी, ठीक है। फिर इसके नीचे जो नोट्स लिखा है वो लिखो, 3 फॉर्मूले आप लिखो, ठीक है। पहला तो लिखो चाल का, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लोगे स्पीड, लिखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या शॉर्टकट लिख लेना एस इक्वल टू डी अपॉन में टी, राइट। ये साथ साथ में नोट करते जाए करो आप लोग। फिर दूसरा है, इसी में आपको डी निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। और थर्ड हो जाएगा, टाइम निकालनी है तो डी अपॉन में एस,
यानी कि दूरी बटा में चाल। ठीक है, फिर ये यूनिट लिख लो। अगर समय घंटे में है तो दूरी किस में होगी, किलोमीटर में। यदि समय सेकंड में है दूरी किस में होगी, मीटर में। राइट। अगर आपसे पूछ ले कि चाल है तो चाल की यूनिट या तो होगी किलोमीटर प्रति घंटा या होगी मीटर प्रति सेकंड। यहां तक हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो जीरो लेवल से अपने को लेके चलना है। जल्दी से नोट करो इसको। हो गया। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो उसकी चाल, एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह 20 मिनट में, तो वह लिख देना तथा की जगह, तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। अब जरा क्वेश्चन को समझना और जो मैंने चीजें बताई है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक चीज ध्यान देना है, क्या इनके मात्रक है, यूनिट है, इकाई है, वो इक्वल है। तो देखो इधर देखते हैं अपन, यहां पे किस में बात हो रही है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहां पे किस में आ रहा है, मीटर में। ठीक है ना, यहां पे किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। बात को समझे। तो आप लोग क्या देखोगे, यदि दोनों अलग अलग है तो आप लोग थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। अगर आपके पास मीटर आ जाए, क्या आ जाए, मीटर आ जाए, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, किसमें बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका भाग दोगे। ठीक है ना, क्या करोगे, भाग दोगे। सपोज दैट आपके पास 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर है, और इसको आप किस में बदलोगे, किलोमीटर में। तो क्या करोगे, 1 में किसका भाग दोगे, 1000 का भाग दोगे। बात को समझ गए। देखना 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बेटा, 1000 मीटर होता है। बात को समझे, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। बात को समझ गए। अब आपके पास दे दे 200 मीटर है, सपोज दैट 200 मीटर है, तो इसका किलोमीटर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे को, बताओ जल्दी से। हाँ, 1/, वेरी गुड। देखो क्या करोगे, 200 में किसका भाग दे दोगे, 1000 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। बात को समझ गए। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
तो 200 मीटर में कितने हो जाएंगे किलोमीटर? तो बेटा भाग दोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 0 से 0 कट, और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा? अब कितना निकल आया? 1/5। ठीक है, अब 1/5 को भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे 1 में आप 5 का डिवाइड करते हो तो 0.52 के आसपास आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 0.2 ये जो निकल के आया है ये क्या होगा? आपका किलोमीटर होगा। बात को समझ गए? क्या होगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। ठीक है, अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? जो आपको दिया गया उसमें 1000 का क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। सपोज दैट यही चीज टाइम में हो, किसमें हो? समय में। और मैंने बताया था समय अगर मीटर की बात हो रही है तो किसमें है? सेकंड में, या किसमें आएगा? घंटे में। दो ही चीजों में आएगा ना, या तो आएगा सेकंड में या किसमें आएगा? घंटे में। तो मुझे बताना एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? मिनट कितने होते हैं? 60। ठीक है बेटा, बात को समझ गए? लेकिन अपने को क्या चाहिए? सेकंड। तो अपन जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 7 सेकंड होते हैं ना, तो 60 में कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड। बात को समझ गए? ठीक है ना, अगर आप लोग मिनट को बदलोगे तो 60 में डिवाइड करोगे। ठीक है ना, यही आपको प्रोसेस करते जाना है। लेकिन हमारे पास क्या है? 20 मिनट है, तो क्या आ जाएगा? 20/60। तो घंटे में कितना आ जाएगा? 20/60। तो घंटा आ जाएगा 1/3। बात को समझ गए? कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है ना? या आप लोग इसको कन्वर्ट नहीं करके आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? मीटर में, और ये किसमें हो जाएगा? सेकंड में। तो आपकी क्या आ जाएगी? दूरी भी निकल आ जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना। ठीक है, अब देखो क्या निकाल लिया आपको? दूरी निकाल लिए। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जो चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटा में समय। क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। बात को समझे? आया ना? बोल बच्चा, समझे ना? अब देखो चाल निकाल ली है तो अपने पास है क्या यहाँ पे? सॉरी, दूरी निकालनी है ना, तो दूरी निकालनी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? दूरी बराबर चाल गुना में समय। यही फॉर्मूला बनता है बेटा। दूरी अपने को निकालनी है, चाल कितनी है बेटा? चाल है आपकी 45। ठीक है, समय कितना है? 1/3 घंटा। ये ना, ये ना, आपस में कट हो रहा है तो काट दो। कट हो रहा है ना, कितने बार? 15 बार। तो दूरी कितनी आ जाएगी बेटा? 15 किलोमीटर। ठीक है, बात को समझे बेटा? वापस एक बार बताओ, देखो इसको कि आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको ध्यान देना है जो दी गई यूनिट इक्वल है या नहीं। ठीक है, या तो यूनिट होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में या होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तभी आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो दोनों यूनिटों को अपन ने इक्वल किया। मीटर को किस में चेंज किया? अपन ने घंटे में चेंज किया। राइट, फिर अपन ने फॉर्मूला लगाया। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है ना, तो अपन ने फॉर्मूला यूज किया कि भाई चाल का जो फॉर्मूला होता है यानी कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है ना, तो अपन ने यहां से फॉर्मूला निकाला डिस्टेंस का, तो वो क्या होता है कि आपके पास जो स्पीड दी गई है वो गुणा में क्या होना चाहिए? टाइम। तो अपन ने स्पीड को और टाइम को आपस में क्या किया? गुणा किया, और जो अपना आंसर निकल के आया वो क्या था? अपना 15 किलोमीटर। यही अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। राइट,
उतारो। दूसरा क्वेश्चन मेरे देखना, अभी बहुत जीरो से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ते जाइए अपन। चौवन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इधर देखना क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बस किसी निश्चित दूरी को एक से 1/2 मिनट में पार करती है। मिनट की जगह घंटे कर लो बेटा, घंटे में पार करती है, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी? निश्चित दूरी क्या होगी? वही अपना एकदम से इजी सा आंसर है। क्या लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई बस कोई निश्चित दूरी तय करती है, और वो भी 1/2 घंटे में, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी? ठीक है ना। सेम वही पहली प्रोसेस क्या होनी चाहिए? यूनिट मैच होनी चाहिए। क्या अपनी यूनिट सेम है? देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे भी क्या है? घंटा है। तो अपने पास क्या होगा? यूनिट सेम है। ठीक है। अब देखो इसको अपने को चेंज करना है, तो 2 बन जा, 2 एकम और 1 जोड़ो, कितना हुआ? 3/2। बात ने समझा ना समझा? अब देखो 3/2 घंटा हो गया। अपने पास चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। निकालना क्या बेटा? डिस्टेंस निकालनी है, तो डी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, राइट? यही होगा ना। तो फिर क्या करना है? 54 इनटू टाइम 32, राइट? यहाँ पे आ गया 27 और इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 81 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 10-1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी?
एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय करता है तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी? ज्ञान स्वर सबसे पहले जो करना है वो देखना है क्या अपनी यूनिट इक्वल है। अगर यूनिट इक्वल हो तभी अपने को आगे बढ़ना है। हो गया? देखो इधर सबसे पहले देखो यूनिट क्या अपने पास इक्वल है, तो यूनिट देखे तो एक बार किस में आ रही है मेरे भाई? किलोमीटर में आ रही है, ठीक है। और दूसरी किस में है? घंटे में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा तो सेट होता है, ठीक है। यह क्या हो सकता है? मीटर प्रति सेकंड। तो अपने को देखो यहाँ पे इसको चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 1 51/5, राइट, ये होता है ना। तो चाल क्या हो जाएगी मेरे भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यही होता है ना। अब जो चाल है वो अपने को निकालनी है तो स्पीड क्या हो जाएगी? देखना यहां पे हो जाएगा 51/5, ठीक है, गुना में समय कितना है? 3, ठीक है ना। अब इसको निकालना हो तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 17 आ गया ना, तो यहाँ पे कितना आ गया? 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक कार 92.4 किलोमीटर, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी तय करेगी, इजी सा आंसर है, बताओ जल्दी से। एक चाल 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? यूनिट इक्वल है या नहीं। तो यूनिट को देखो क्या इक्वल है क्या आपके पास? इधर देखो, तो सबसे पहले जो यूनिट दी गई है वो यूनिट किस में है? इधर किलोमीटर प्रति घंटे में और इधर किस में आपके पास? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। तो दोनों में जो यूनिट है वो आपकी अलग अलग है।
तो पहले आप लोग क्या करोगे, यूनिट को इक्वल करोगे और फिर ही क्या निकालोगे, इसका आंसर निकालोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यूनिट इक्वल करो, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे किसमें बेटा, मिनट में, राइट। तो मैं यहाँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ या इसको चेंज कर सकता हूँ, तो इजी मिनट को चेंज कर ले घंटे में, तो क्या हो जाएगा 20/7, ऐसा ही होगा ना। अगर चेंज करोगे तो ये कट हो गया आपस में, तो कितना आया 1/3 घंटा। ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालनी है, दूरी, डिस्टेंस निकालनी, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना बेटा, है ना, बोला करो साथ में। अब देखो D इक्वल टू एस क्या अपने पास स्पीड कितनी है 92.4 और टाइम कितना ले रहा है 1/3। कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है ना, तो काट दो, कितनी बार कटेगा 13, देखो 3 3 जा हो गया, अब नहीं जा रहा 0, ठीक है। इसका किया 8, तो कितना आ जाएगा 30.8, राइट। अब ये किस में होगा, किलोमीटर में होगा या मीटर में, तो देखो ऊपर यूनिट किस में है, किलोमीटर में, तो ये भी कितना आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है ना। तो वो कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 30.8 किलोमीटर। अगला देखो, एक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, एक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती हो, मीटर जाती हो। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, एक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी इफ द 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स। तो आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, वो भी कितने घंटों में 5 घंटों में, और कितने किलोमीटर में 300 किलोमीटर में, 2000। बताओ भाई जल्दी से। तो सेम वही सिचुएशन अपने को देखनी है। सबसे पहले किसको नोट करोगे, यूनिट को। आपके पास यूनिट किसमें है, तो पहली किसमें है घंटे में और दूसरी किसमें है किलोमीटर में, राइट। तो दोनों में जो यूनिट है वो तो सेम क्या हो रही है, मैच हो रही है। अब देखो आगे, तो अपने को निकालनी क्या है, चाल। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, अपॉन में टाइम। अब देखो स्पीड निकालना है, कितनी डिस्टेंस है बेटा 300, अपॉन में क्या आ जाएगा 5, काटोगे तो क्या आ जाएगा 60 के ऊपर में छोड़ देना, आगे क्या लिखना है किलोमीटर प्रति आवर, राइट। नेक्स्ट करना, अगला जो है वो लिखो लिखना बेटा, एक साइकिल सवार
सवार या कोई व्यक्ति 3 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी? 1 सेकंड में आंसर दो। देखो सारे अभी भी इजी चल रहे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे अपन। क्वेश्चन आपका कि भाई कोई साइकिल सवार है, वो 3 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी? हो गया? देखना इधर क्या पूछ रहा है बेटा, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का वही फॉर्मूला करना है कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, टाइम। दोनों क्या सेम यूनिट में है? ये किस में है, मीटर में, और दूसरी कहां गई, ये किस में है, मिनट में। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया था, या तो होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर प्रति सेकेंड में, ये बताया था ना। यहाँ पे किस में है, मिनट में, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे बेटा, जरा बताना, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने मिनट सेकेंड हो जाएंगे, 3 इंटू 60 यानी कि 180, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 500 अपॉन में 180, इसको करोगे तो 15 अपॉन 80 मीटर प्रति सेकेंड, वो क्या हो जाएगी आपकी स्पीड, राइट। नेक्स्ट करना, the speed of a train is the speed of a train is 19 kilometer per hour, right? What is the distance covered by it in 10 minutes? The speed of a train is 19 kilometer per hour. What is the distance covered by it in 10 minutes? हिंदी में एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी?
हो गया, करें आगे। तो देखो सबसे पहले अपने को ट्रेन की क्या दी गई है, स्पीड दी गई है। क्या दी गई है, स्पीड। और स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। और जो टाइम है वो कितना है, 10 मिनट। टाइम को किसमें कन्वर्ट करोगे, हॉर्स में। ठीक है, तो कैसे होगा बेटा मुझे बताना। क्या करूं मैं, क्या 10 में 60 का डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा 1/6। और बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला डी अपॉन में क्या होता है, टी। क्या निकालना है, डिस्टेंस अपने को निकाल ली है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। अब यहां पे थोड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे मुझे बताना, कि भाई डी निकालना है तो क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम, ये करोगे ना। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू स्पीड क्या आपकी 90 किलोमीटर, टाइम क्या 1/6, जो कट रहा है उसे काट दो। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया बेटा 30, राइट। इसको इससे कट करोगे क्या आ जाएगा 15, तो क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। एक बार वापस देख लो, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 90 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, अपने को पूछ रहा है। फॉर्मूला लगाना है और सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, साठ किलोमीटर प्रति घंटे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए या बदलिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए या बदलिए। तो देखो आपको एक इजी सी चीज बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, मेरी तरफ देखो इधर। अगर आपके पास किलोमीटर प्रति हॉर्स है, ठीक है, चेंज किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000, राइट। 1 किलोमीटर और 1 घंटा, तो एक में कितने हो जाएंगे 1000, और सेकंड कितने होंगे बेटा 60 कैसे होंगे, 60 मिनट होगी। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 में कितने हो जाएंगे 3060, राइट। तो अपोर में क्या आ जाएगा 3060, कट करोगे ये कट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 5, और यहाँ पे कितना आ गया 80। तो आप लोग क्या करोगे, सीधे ही याद रखोगे, यदि किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है तो 5 × 18 को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, तो इधर देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ठीक है ना, करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 800। ठीक है, ऐसा ही जो अपना आगे का जो करके चलेंगे पार्ट, आज सिर्फ बेसिक सा पढ़ा है, थोड़ा सा आगे के पार्ट पढ़ने के लिए अपने जो पीपीचर ग्रुप ऑफ एजुकेशन उसके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे आप क्या करोगे, इसको शेयर करोगे। ठीक है, और अपना जो ऐप है उसको